अंजलि, क्या हुआ? तबीयत ठीक नहीं का? वो नानी, हमने व्रत रखा था ना, शायद इसकी वजह से मेरा सर बहुत दर्द हो रहा है। हे माय गॉड, अरे क्या हुआ? नहीं, ये बात बिल्कुल ठीक नहीं। हम आपसे 1000 बार कहे कि व्रत माँ खुद का ख्याल रखना पड़े थे। अब नींबू पानी बनाए थे का? शहद वाला, नींबू वाला, हनी डाल के। हाँ दादी, वो माँ को नींबू पानी बनाना बहुत अच्छे से आता है। हाँ, वो थोड़ी प्रॉब्लम हो जाए तो। का मतलब? What means? माँ मैं वो हमें लगता है आप दोनों मिलके बना लो। अरे ठीक है, ठीक है, बना देते। चलिए बना देते। हाँ। क्या प्लान था आकाश। थैंक यू दी। बस अब इन दोनों की सुलह हो जाए। वैसे दी, दादी बिल्कुल सही कहती हैं। आप व्रत में अपना ख्याल बिल्कुल नहीं रखते। इतना प्यार करते हो जीजा जी से कि अपनी तबीयत खराब कर लेते हो। ऐसा कुछ नहीं है। वैसे हमारा व्रत ना तुम्हारे और अर्नव के लिए बहाना है हमारी खिंचाई का। मजा तो तब आएगा जब तुम दोनों की शादी हो जाएगी और जब दोनों बहुएं आके ना तुम्हारी खिंचाई करेंगी। आकाश, हम अर्नव की पसंद तो जानते हैं, तुम्हें भी कोई पसंद है क्या? क्या दी? अरे हमें बताओ ना, हम ना इस मामले में बहुत अच्छे हैं। देखो ना, अभी तक अर्नव को दादी से बचाया हुआ है हमने। मैं याद रखूंगा। एनीवे दी, मुझे चांदनी चौक जाना है, फैब्रिक होलसेलर के पास। आप अपना नहीं, अब शहद वाला नहीं, नींबू वाला शहद वाला पानी एंजॉय कीजिए। मैं चलता। लो, आपका नींबू पानी आ गया। और आप बाय। मुझे गाड़ी रोक दो। ये पुराने बाजार की सड़कें हैं, इनमें बड़ी गाड़ी अंदर लेके जाएंगे तो लोगों को दिक्कत हो। मैं यहीं से पैदल निकल जाता हूँ, तुम बाहर कहीं गाड़ी पार्क करो। ओके? कुछ नहीं हुआ, याद दिखाओ। देखो, कुछ भी नहीं हुआ है। पता है जब हम छोटे थे ना तो कैसे रोते थे पता है? बिल्कुल आपकी तरह। फिर हमारी अम्मा क्या कहती थी पता है? अगर दिन भर ऐसे ही रोती रहोगी तो तुम्हारी शक्ल कैसे हो जाएगी? गुब्बारे जैसी, है ना? चलो अब आंसू पोंछो। हंसो हंसो। गुड बॉय। माफ कीजिएगा। जी, आप क्यों माफ़ी मांग रहे हैं? गलती तो इनकी है। गाड़ी में बैठने से आसपास का शोर बंद हो जाता है, लेकिन आसपास की दुनिया तो ख़त्म नहीं हो जाती ना। जी बिल्कुल नहीं। अगर बच्चे को कुछ हो गया होता तो? इतनी पतली सड़क पे इतनी बड़ी गाड़ियाँ लेकर ही क्यों आते हैं लोग? इसीलिए हमें दिल्ली पसंद नहीं। बच्चा बहुत डर गया था ना, इसीलिए हम ज़्यादा बोल गए। अब हम चलते हैं। नहीं जी नहीं, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। इतनी पतली सड़क पर इतनी बड़ी गाड़ी लाने की क्या जरूरत? जी यहीं रहती हैं? जी नहीं, दिल्ली में ऑब्वियसली। हमें चलना चाहिए। मेरा नाम आकाश है। oh
विजय, मैंने मना किया था ना आपको गाड़ी अंदर लाने के लिए। आप गाड़ी बाहर पार्क कीजिए, मैं आता हूँ। इसका कितना हुआ भैया? 200 रुपए। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। हाय रे नंद किशोर, पहलिया का हुआ? का हो रहा है पहलिया? बुआ जी गाजर का हलवा बना रहे। वो खुशी के ऑफिस का आज पहला दिन है ना, बहुत थक गई होगी ना वो। हाय रे नंद किशोर, का थक गई हुई है? अरे हमका सब मालूम है, एक नंबर की कामचोर है महारानी। वहाँ बैठ के सबके संग पंचायत लड़ा रही हुई है। अरे नहीं बुआ जी, खुशी जो काम ठान लेती है ना, बहुत अच्छे से करती है उसे, बिल्कुल लगन से। देखना अब तक उसने सबका दिल जीत लिया होगा। हाय रे नंद किशोर, ये लगन वगन कुछ नहीं है, सब उम्र का जोश है बिटिया। अब कागज पत्तर देख के वो जोश तो हवा में उड़ गया हुई है। देखना कल सवेरे पड़ी सोती न रहे तो कहीं ना अरे ऑफिस वाफिस का चक्कर उनके बस की बात नहीं है। ऐसे बहुत देखे नौकरी करने वाले। अरे नहीं नहीं बुआ जी, ये सारे काम तो खुशी के बाएं हाथ का खेल है। पता है लखनऊ में जब बिजली का बिल भरना होता था या फिर दुकान का टैक्स भरना होता था तो खुशी खुद चली जाती थी स्कूटर पे। बाबूजी को तो किसी काम को हाथ ही नहीं लगाने देती थी। हाँ, ज्यादा तारीफ करने की जरूरत नहीं है। हाँ ठीक है। खुशी खुशी क्या हुआ खुशी? तुम ठीक तो हो ना? चीची ऐसा बॉस पहले दिन ही होली खेल के आई गई। का है? पेंटर का काम मिला है का तो का? हाय रे नंद किशोर, बस यही काम बचा था इनके लिए। हाय हाय। बुआ जी हम तो फिसल गए थे, यही ना? अरे तुरा बस चले तो फिसला को राष्ट्रीय खेल बनवा दो तुम। बुआ जी वो घर लौटते वक्त हमारी गलती की वजह से हम पर ही पेन गिर गया। अरे परमेश्वरी, जौन भगवान ने थोड़ी बहुत अकल दी है ना, उसका भी कभी कभी इस्तेमाल कर लिया करो, है? नहीं तो रखे रखे घुन लग जाएगी। अब खड़ी काहे हो? जाओ जाके मुंह हाथ धो लो। पहलिया जाई के लिए खाना लगा दे। जी बुआ जी। खुशी जी जी हम हाथ मुंह धोकर आते हैं। मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ। वैसे तुमने उस चमकीली के साथ बिल्कुल ठीक किया, पर वो कॉन्ट्रैक्ट, तुम उस सो नॉट इम्पोर्टेंट चमकीली को इतना इम्पोर्टेंस क्यों दे रहे हो? पर ऑफ कोर्स तुम ASR हो और तुम जानते हो कि तुम क्या कर रहे हो, है ना? लवन्या, पर्सनल लाइफ में तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो,
पर ऑफिस में मैं तुम्हारा बॉस हूँ। मुझे नहीं लगता अपने लिए हुए किसी भी डिसीजन के लिए मुझे तुम्हें एक्सप्लेनेशन देना जरूरी है। मैं अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ मिक्स नहीं करता। एएसआर, वो असल में बहुत भूख लग रही थी, दोपहर से कुछ खाया ही नहीं। लो खाओ ना, चैन से खाओ। हम भी जानते हैं कि तुम्हें कितनी भूख लगी है, और फिर मन करे तो हमसे बात भी कर लेना। खुशी, हम भी जानते हैं तुम्हारा मुंह इतना तभी चलता है जब तुम परेशान होती हो। अच्छा है, अभी नौकरी को एक दिन भी नहीं हुआ है और तुमने हमसे झूठ बोलना भी शुरू कर दिया है ना। ऐसी कोई बात नहीं है जीजी। हमें बहुत डर लग रहा है खुशी। क्या हुआ बताओ?